As we are current pandemic situation being restricted to home since 3 months, being a university student, it's getting difficult to catch up with the medical routine. How can we manage it? अच्छा देखें, बात ये है, पहली बात तो ये है कि PMDC का अगर आप वो देखें ना कैरिकुलम, तो उसके अंदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं सारा, थर्ड ईयर का क्या होना चाहिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से. तो मेरा ख्याल है ये तो कोई इतना इशू नहीं होना चाहिए एज फार एज द कंटेंट्स ऑफ द टॉपिक को गो थ्रू करने का, कि ठीक है आपकी फॉर्मल क्लासेस तो नहीं हो रही, लेकिन जिस तरीके से आप इस तरह दोस्त इकट्ठे हुए हैं, वेबिनार बनाया है, 8-10 दोस्त इकट्ठे बैठकर और अपने उस कैरिकुलम को देखकर उसको कर सकते हैं. लेकिन मैं इस बात को जरा और तरीके से देखता हूं. मैं शुजात ये देखता हूं कि देखो बेटा, जिंदगी में क्या कभी आपको ऐसा मौका फिर मिलेगा कि 1 साल के लिए आपके पास करने को कोई काम ही नहीं है, या 8 महीने के लिए कोई काम ही नहीं है? ये कितनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ये कितनी बड़ी जिंदगी की अपॉर्चुनिटी है. अच्छा, डॉक्टरी में कई लोग पार्ट 1 में 10-10 दफा फेल हो जाते हैं, वो फिर भी कैचअप कर लेते हैं. तो अगर फर्ज करें 7-8 महीने के लिए डॉक्टरी आपकी जिंदगी से निकल भी गई, तो बुनियादी तौर पर ओवरऑल लाइफ के सिनेरियो में तो इसकी कोई अहमियत नहीं है. मैं अगर आपकी जगह पे हूं, और मैंने अभी भी मैं ऐसे ही कर रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि ये फोर्स्ड मुझे अल्लाह ताला ने फ्री 7-8 महीने दे दिए हैं, और जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैं करना चाहता था, वो मैं नहीं कर सका था, तो अब मैं वो काम क्यों ना करूं. तो आप अपनी पढ़ाई को तो बड़े आराम से कैचअप कर सकते हैं. आप वहां से लीजिए अपना कैरिकुलम PMDC का, उठाइए और उठा के जो टॉपिक्स हैं 2-3 दोस्त मिलकर आपस में पढ़ना शुरू कर दीजिए. लेकिन साथ आप लिस्ट वो कीजिए जो आपने जिंदगी में अभी तक नहीं किया था, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है. अगर आप मुझसे पूछें कि हमें सजेस्ट करें कि और 5-6 काम कौन से किए जा सकते हैं जो इस वक्त को, क्योंकि आपको जिंदगी में फिर तो कभी अल्लाह ना करे, आपको कभी इंशाल्लाह अल्लाह करे कभी भी ऐसा मौका ना मिले कि इस तरह के 7-8 महीने फारिग हों. क्योंकि इस तरह के 7-8 महीने फारिग उन लोगों को मिलते हैं जो जेल में चले जाते हैं, या उन लोगों को मिलते हैं कि जिनकी टांग टूट जाती है. मेरी बात समझ रही ना? तो ये तो बगैर हमारी टांग टूटे, बगैर हमें जेल में गए हुए हमें ये कुछ टाइम मिल गया है. तो मैं आपको मिसाल दे सकता हूं. मसलन आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं दी होगी, वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, उनका कोई वर्कअप का कोई प्रॉपर प्लान नहीं होगा. तो आप इस टाइम के अंदर वो कर सकते हैं. मेरी बात समझे? दूसरा, आप मुझे जवाब ना दीजिएगा, मुझे जवाब मत दीजिएगा, अपने दिल में इसका जवाब देखिएगा. आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ा है और समझ के पढ़ा है? तो मैं तो जिस भी वर्कशॉप में गया हूं, ऑन एवरेज 5% लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमने कुरान पाक को समझ के पढ़ा है. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप में से कितने, ये कुछ माइक बंद कीजिएगा, बाकी लोगों के माइक बंद कीजिएगा, आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है. तो अगर मैं लोगों से पूछूं कि आप में से कितने लोगों ने एनाटॉमी की किताब जो है वो समझ के पढ़ी है, तो हर बंदा हाथ खड़ा कर देगा, मैंने एनाटॉमी की किताब समझ के पढ़ी है. मैं आपसे पूछूंगा फिजियोलॉजी की किताब कितने लोगों ने पढ़ी, हर बंदा हाथ खड़ा करके करेगा. तो एक मुसलमान घराने में पैदा होने वाले लोग, जब उनसे यह पूछा जाए कि आप जिनकी उम्रें माशाल्लाह अब 22-23 साल हैं, या और आपने माशाल्लाह MD कैट के अंदर पता नहीं 1200-1300 नंबर लिए थे, तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान पाक, जिसके बारे के अंदर इस पूरी दुनिया में जिंदगी गुजारने का लाया अमल है, और मौत के बाद जो हमसे पूछा जाएगा, तो आप में से कितने लोगों ने तर्जुमे और तशरीह के साथ प्रॉपर पढ़ा है? तो 4-5% ने पढ़ा है. तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. आप फॉर्मली एक स्टूडेंट के तरीके से कुरान पाक को पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए. इसके अलावा बहुत सी आपकी हॉबीज होंगी जो आप नहीं पहले कर सके. मसलन आप में से कुछ लोगों में राइटिंग स्किल्स होगी, मगर उन्होंने लिखा नहीं होगा, तो वो स्टोरीज लिखिए. कुछ लोग होंगे जो पेंटिंग्स बना सकते हैं, वो पेंटिंग्स बनाइए. कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई और हॉबी इस तरह की हो, मसलन लड़कियां जो हैं उनमें से कई लोगों को कुकिंग सही नहीं आती होगी, तो वो कोई कुकिंग की क्लासेस लें. अच्छा, हो सकता है आपको कल कलां को किसी यूरोपियन कंट्री में जाना पड़े, तो या चाइना में जाना पड़े, तो आप में से 3 महीने का कोर्स है ऑनलाइन जिसमें आप नई जबान सीख सकते हैं. आप जर्मन सीखें, आप फ्रेंच सीखें, आप स्पेनिश सीखें, आप इसी तरीके से चाइनीज सीखें. अच्छा, इसके अलावा किसी ने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना है, किसी का शौक है, तो उसको बजाना सीखे. तो मैं ये समझता हूं कि जिंदगी सिर्फ डॉक्टरी बनना थोड़ी है. जिंदगी के ऐसी का नाम थोड़ी है कि पार्ट 1 करना, पार्ट 2 करना, फिर हमने मरीज देखने, फिर वो करना है. बाबा, जिंदगी एक पूरी बड़ी एक लाइफ स्किल्स है.
تو آپ اس میں سے بہت سارے کام ان 7-8 مہینوں میں کر سکتے ہیں. یہ قرآن والا کام تو مہربانی کر کے فوراً کیجئے. مطلب میں تو بڑی اپنے دل کے اندر، میں جب اپنے بات پیارے بچوں سے پوچھتا ہوں، بعض لوگوں سے، تو میں ان کے بہاف پر شرمندہ محسوس کرتا ہوں. تو کہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہماری کریم آف نیشن ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کتاب اتاری ہے اپنے نبی کے یعنی کے ذریعے سے، اور ہم نے اسی کو نہیں پڑھا، اور ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، ہمیں اس کی کوئی پریشانی نہیں، ہمیں کبھی خوف نہیں آیا. اگر آپ نے سب سٹیج کی تیاری نہ کی ہو، راتوں کو نیندیں اڑی ہوئی میں نے بچے دیکھے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہم نے کب مر جانا ہے. ہم نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کلام کو ایک دفعہ بھی سمجھ کے نہیں پڑھا، اور ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم بڑے معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو آئی تھنک اس اپرچونٹی کو فائدہ اٹھائیے اور یہ کام بھی کیجئے، اور جو میں نے باقی کام آپ کو کہے وہ بھی کیجئے.